हेलो फ्रेंड्स, मैं यशोदा ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं अमावस्या की। जैसे सोमवार पर अमावस्या जो पड़ती है उसे मौनी अमावस्या कहा जाता है, उसी तरह से शनिवार को जो अमावस्या पड़ती है उसे शनिचरी अमावस्या कहा जाता है। शनि महाराज जी का जन्म भी अमावस्या का ही है, इसीलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और शनि महाराज से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि महाराज कर्म के देवता हैं। हमारी कुंडली में दसम भाव, एक काल पुरुष की कुंडली में 10वां घर कर्म का है और 11वां घर लाभ का है। दोनों के ही स्वामी शनि महाराज है। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपको लाभ भी अच्छा ही मिलेगा। यानी अगर आपने आम का पेड़ बोया है तो आम ही खाने को मिलेंगे, कांटे बोए हैं तो कांटे मिलेंगे। तो जो आप बो रहे हैं उस पर आप हमेशा ध्यान रखें कि क्या आप कर रहे हैं। आज आपका किया हर एक कर्म भविष्य में वही फल बनकर आपके सामने आएगा, और उसी फल के अंदर जितने बीज होंगे उतने ही वृक्ष और लगते चले जाएंगे। यानी कि अगर आपने एक बार कर्म कर लिया है, उसके फल से आगे बढ़ने वाला फिर एक वृक्ष मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो कभी कोई ऐसा कर्म ना करें जिसका फल आप तो छोड़िए, उसके बाद आपके बच्चों को भी भुगतना पड़े। खैर, ये इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। शनि महाराज की ढैया और 7.5 से अगर आप परेशान हैं, मिथुन राशि वाले और तुला राशि वालों की ढैया चल रही है, धनु राशि वाले, मकर राशि वाले और कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है। वैसे तो शनि की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो इसमें कोई खास कष्ट नहीं आता, पर अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप इन 5 चीज़ों में से या 5 चीज़ें दान कर सकते हैं, या इन 5 चीज़ों में से या कोई एक चीज़ दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। शनि महाराज ये नहीं कहते कि आप किसी से उधारी लेकर भी मेरा दान कर दीजिए, नहीं, आप जितना सामर्थ्यवान है उतना आप करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। तो पहले तो ये है कि आप छाता दान कर सकते हैं किसी मजदूर को। अगर आप छाता दान करते हैं तो शनि महाराज को, क्योंकि छाया पुत्र हैं और सूर्य के जब हम बचना चाहते हैं या बारिश से हम बचना चाहते हैं तो हम छाता लेते हैं, तो हम एक तरह से उसकी छाया के नीचे आ जाते हैं, इसलिए छाता दान कर सकते हैं। उड़द की दाल आप दान कर सकते हैं, आप काले तिल दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान आप कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का अन्न आप दान कर सकते हैं। तो ये 5 तरह के दान हैं। अगर आप ये करते हैं शनिचरी अमावस्या वाले दिन और एक तेल का दिया जलाते हैं तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। अब अगर आपको कोई हेल्थ इशू चल रहा है लंबे समय से और आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो इस दिन आप छाया दान भी कर सकते हैं। आप कांसे की कटोरी के अंदर सरसों का तेल भर के और उसमें थोड़े से काले तिल डाल के उसमें छाया को अपनी को देखते हुए उसका दान भी अगर आप करते हैं तो उससे आपके जो भी शारीरिक पीड़ा चल रही है, किसी रोग से आप परेशान हैं, तो उससे भी आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी। अब हम बात करते हैं शनि महाराज के लिए सरल उपाय हर इंसान कर सकता है। अगर आप खुश भी हैं, अगर आपको सब कुछ मिल रहा है, आपके हर कार्य हो रहे हैं, तो उसका थैंक यू भी करना बनता है, क्योंकि उसके भी कारक शनि महाराज ही हैं। तो इस दिन सुबह के समय में अगर आप पीपल के पेड़ को मीठे जल और दूध से सींचते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। आप वहाँ जाएं, उन्हें नमस्कार करें, उन्हें थैंक्स करें कि आपके कारण मेरे सारे कार्य हो रहे हैं, आप ही के कारण मैं अपने समय पर हर चीज़ कर पा रहा हूँ। क्योंकि हमेशा मांगने ही जाएं आप, ये ज़रूरी तो नहीं है, अपना रोना ही रोने जाएं ये ज़रूरी तो नहीं है। कभी कभी थैंक यू भी करना चाहिए। तो आप उनको थैंक यू करके आएँ, जल सींच कर आएँ, उनकी परिक्रमा करें, उन्हें नमन करें। और अगर आपको सुबह समय नहीं मिल रहा है, शाम को जाएँ, शाम को दिया जला कर आएँ, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, उन्हें नमन करके थैंक यू करें और फिर पीछे पलट के नहीं देखना है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम स्वार्थी हो जाते हैं अपने दुखों, अपनी तकलीफ़ों के कारण। हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमें कभी कभी उन देवी देवताओं के प्रति समर्पित भी होना चाहिए, थैंक्सफुल भी होना चाहिए कि आपने हमें बहुत दिया है। अगर आप कोरोना जैसे काल में भी बेहतर खा रहे हैं, बेहतर कमा रहे हैं और आपको कोई हेल्थ इशू नहीं हो रहा है, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, ब्लेसिंग है। और हर देवता हमें ब्लेस ही करते हैं, कष्ट वहीं देते हैं जहाँ पे आप कोई गलती कर बैठे हैं। तो गलतियों से बचें, कोशिश करें कोई भी कार्य करने से पहले एक बार मनन ज़रूर करें कि कोई कार्य किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा है। अपने माता पिता का दिल कभी ना दुखाएं, क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं पिता के।
अगर पिता का दिल दुखा दिया तो शनि माफ़ नहीं करेंगे। बेशक उनकी अपने पिता से विचार नहीं मिलते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो उनसे नाराज़ ही रहते हैं, नहीं। सूर्य जहाँ पंचम के पिछले जन्मों के कर्मों के कारक हैं, 10वें घर का स्वामी इस जन्म के कर्म और उसके फल का कारक है। अगर इसे डीपली समझेंगे तो पिता पुत्र में कोई विवाद नहीं है, बस दोनों के कार्य तत्व अलग अलग हैं। इसीलिए शनि महाराज थोड़े से बुरे लगते हैं, क्योंकि वो सज़ा दे जाते हैं। तो अगर आप सज़ा नहीं चाहते हैं, अपने पिता का सम्मान करें, अपने पिता को कभी भी अपशब्द ना कहें। अगर वो नाराज़ भी हैं आपकी किसी गलती के कारण, तो उनसे क्षमा मांगने में कोई हर्ज नहीं है। अपने पिता के आगे झुकने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि पिता तो आप ही के हैं। तो अब इस बार की शनिश्चरी अमावस्या वाले दिन अपने पिता को नमन ज़रूर करें। अगर आप बाहरी देवी देवताओं को मनाने भी जाएं और अगर आपके घर में आपके पिता ही आपसे नाराज़ हैं, माता आपसे नाराज़ हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरह की पूजा का कोई फल आपको मिलने वाला है। तो पूजा का पूर्ण फल पहले घर से शुरुआत करें। शनिश्चरी अमावस्या पर घर को अच्छे से साफ करें, अच्छे से सुंदर बनाएं और फिर मंदिर जाके ये पूजा ज़रूर करें, ये दान करें, ठीक है ना। अपने मजदूरों, अपनी लेबर, अपने घर की काम वाली, जो भी आपके घर के स्वीपर्स हैं, उन्हें समय पर तनख्वाह दें और आज के दिन शनि अमावस्या वाले दिन उन्हें कुछ ज़रूर दान करें, ताकि वो खुश भी रहें और आपके घर में भी हमेशा सुख शांति बनी रहे। काले कुत्ते की सेवा अगर आप करते हैं, काले कुत्ते को अगर आप सरसों का तेल लगा के रोटी खिलाते हैं, हल्का सा गुड़ रख के, तो ये भी एक बहुत ही सरल उपाय है। लेकिन कुत्ता पालतू नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि गली का बाहरी जो कुत्ते होते हैं उनकी आप सेवा करें। ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को सरल बनाते हैं। बहुत सारे टोटके करने से अच्छा है आप एक उपाय ऐसा करें अपने लिए और उसे हर अमावस्या पर फॉलो करें। फिर वो शनिश्चरी अमावस्या हो, चाहे सोमवार की मौनी अमावस्या हो, कोई भी हो, आप करें। आपके पितृ खुश होंगे, आपके घर के हालातों में सुधार आएगा, आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा, आपके जीवन में पॉजिटिव एक बदलाव आए। मैं यही चाहती हूँ, यही मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस अमावस्या पर आप अपने घर में ये छोटे से उपाय के साथ सुख शांति और समृद्धि लाएंगे। जय माता दी।